फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स की जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र वो हम पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं जिनमें हम विद्युत आवेश की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, इसके अलावा ESU होता है और एक फेराडे यूनिट होती है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्मों के बारे में जो 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ गुणधर्म होते हैं। 3 गुणधर्मों के बारे में हम पहले बात करेंगे। पहला गुणधर्म कौन सा है? विद्युत आवेश की योज्यता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, योज्यता को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, आवेश सदिश या अदिश। पहला प्रश्न ये उठता है बच्चों के दिमाग में, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात और जो महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक की, किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, किसी आवेश पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात ध्यान दीजिए, 3 आवेश हम लेते हैं जो निकाय में है, +3 Q -4Q और +5Q। जब हम कुल निकाय की बात करेंगे तो सीधा इन्हें जोड़ देंगे। यह अदिश राशि है तो दिशाओं का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो 3Q -4Q +5Q बराबर +4Q, इसका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, इसका दिशा से कोई संबंध नहीं है। दूसरा जो इसका गुणधर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया विद्युत आवेश का संरक्षण। ये क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, किसी विलंबित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसा आपने पढ़ा होगा संवेग संरक्षण, ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण, इसी प्रकार कुल आवेश भी सदैव संरक्षित रहता है। ये कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित रहता है। हम कोई भी निकाय की यदि बात करें तो कभी किसी भी आवेश को न तो हम बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, यही नियम कहता है। ध्यान दीजिएगा, फिर सुने, किसी निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे स्थानांतरित या इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूपांतरित किया जा सकता है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, अभी आप समझ नहीं पाए होंगे कैसे। अब समझे, हमने एक कांच की छड़ली और रेशम का कपड़ा लिया, दोनों में पहले कोई आवेश नहीं था, यानी दोनों पर कितना आवेश है? 0, यानी 0। उसे हम एक निकाय मान लेते हैं। अब जैसे ही मान ले ये छड़ है और ये रेशम का कपड़ा, हमने इसे इससे रगड़ा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि छड़ छोटी छोटी हल्की फुल्की कागज जैसी वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है और वैज्ञानिकों ने कहा यह आवेश के कारण है, यानी इसमें कोई न कोई आवेश उत्पन्न हुआ है। अब जब प्रयोग किए गए तो माना कि इसमें धनावेश था, तो कहा गया कि यदि इसमें धनावेश है तो उतना ही ऋणावेश इस कपड़े में भी आ गया। दोनों को जोड़ें तो तब भी इनका योग कितना होता है? 0, यानी आवेश संरक्षित रहता है, ये चेंज नहीं होता। पहले 0 था तो बाद में भी 0 होता है। एक अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हम नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं वो E- माइनस चार्ज होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक धनात्मक आवेश होता है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पॉजिट्रॉन E+, इस पर क्या लगा हुआ है? प्लस, यानी जितना ऋणात्मक आवेश इस पर है उतना ही धनात्मक आवेश किसके पास है? पॉजिट्रॉन के पास। जब दोनों की अनुकूल परिस्थितियों में टक्कर कराई जाती है तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे गामा तरंग कहते हैं। कुछ ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर प्लस माइनस आवेश था, इस पर प्लस आवेश है,
यहाँ आवेश देखें तो यहाँ कोई आवेश नहीं यानी शून्य आवेश है। अब देखिए माइनस प्लस जीरो, जितना आवेश इसके पास है उतना उसके पास है, माइनस और प्लस जीरो, और यहाँ भी कितना है जीरो, यानी आवेश कैसा है संरक्षित। तीसरा नियम है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर हम देख लेते हैं, विद्युत आवेश की निश्चलता या हम कह सकते हैं निश्चितता या नॉन वेरिएबिलिटी। वेरिएबल क्या होता है, चर जो परिवर्तित होता है परिस्थितियों के हिसाब से। आवेश कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज नहीं होता है। -5 गुलाम है तो वो -5 गुलाम ही रहेगा, चाहे वस्तु स्थिर हो, चाहे कितनी भी तीव्र गति से वस्तु गतिशील हो, तब भी आवेश बदलता नहीं है, यह नियम यही कहता है। अब हम चौथे और सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है बोर्ड में, ओनली फॉर बोर्ड्स। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देना बेटा, हमें कोई भी वस्तु जब खरीदनी होती है तो हम रुपये देते हैं। वर्तमान में सबसे छोटा 1 रुपया चलता है 50 पैसे, 25 पैसे तो चलते नहीं है, तो कम से कम 1 रुपया होना आवश्यक है कोई भी चीज खरीदने के लिए। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपये, यानी रुपये हमेशा एक रुपये की क्वांटिटी से शुरू होते हैं और उसी में संख्या बढ़ती जाती है और रुपये बढ़ते जाते हैं। इसी को आप क्वांटीकरण से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 रुपये को आप एक क्वांटम या क्वांटा बोल सकते हैं, इससे समझते हैं। आवेश का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त होता है। सतत और विविक्त का क्या अर्थ है, सतत का अर्थ है लगातार, अनवरत। ठीक है, सतत क्या होती है, रेत जब हम गिराते हैं तो वो लगातार गिरेगी, उसका कोई एक निश्चित टुकड़ा नहीं होगा, वो लगातार गिरेगी, तो सतत कहते हैं। जबकि जब पैसों की बात करेंगे तो 1-1 रुपये के सेट में पैसे होते हैं, वो 1-1 रुपया अलग अलग होता है। विविक्त का अर्थ है अलग अलग, यानी आवेश का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त यानी अलग अलग सेपरेट होता है। वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है क्वांटम या क्वांटा कहलाता है। क्वांटम या क्वांटा कहलाता है, यानी वह सबसे छोटा मान जो किसी भौतिक राशि को दिया जाता है उससे छोटा वो नहीं हो सकता, वो एक क्वांटम या क्वांटा कहलाता है। प्रयोग कौन सा है जिससे ये सिद्ध हुआ, प्रयोग है मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान होता है जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी सबसे छोटा आवेश ही स्वयं इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे छोटा आवेश हो ही नहीं सकता। यानी दुनिया में कितना भी आवेश हो वह इलेक्ट्रॉन का गुणज ही होगा। Q बराबर, Q हम आवेश को बोलते हैं, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर N × E। E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये N से गुणा हो जाएगा, N कितना भी हो सकता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट टाइम। ये इसके गुणधर्म थे बच्चों। ये सबसे सिंपल और पहला एग्जाम्पल है जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। किसी गोले में एक गुलाम आवेश है, ये क्वेश्चन करके देखिए बेटा, तो इसको धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। सवाल को इसने घुमा के पूछा है, ध्यान देना। किसी भी गोले में, कोई गोला है उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है, एक गुलाम। अब आपने देखा होगा आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का गुणज ही होता है, यानी N × E ही हो सकता है। तो हमें आवेश कितना भी दिया हो हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें पता है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आवेश Q बराबर N × E होता है। अब Q हमारे पास कितना है, आवेश दिया हुआ है 1 कूलम। N का मान हमें चाहिए, उसने क्या पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन। N यहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दीजिएगा N E, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, अब हमें तो N का मान चाहिए, तो N हम यहाँ रख देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, इधर लिख देते हैं 1/1.6 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करते हैं। -19 ऊपर जाता है 10 की घात, जब नीचे नेगेटिव होती है तो ऊपर जाकर क्या हो जाती है
पॉजिटिव बटे 1.6, 1 पॉइंट हटाया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ 10 की घात 19 है, एक जीरो हम इसमें से ले लेते हैं, कितना बचेगा 18, ये हो जाता है 100, 16, ये 100, 16 में 100 का भाग, 100 में 16 का भाग दो तो 16 बन 6.25 इंटू 10 की घात 18, यानी इनका मान कितना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे देखते हैं कूलाम का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कूलाम का नियम। देखिए बेटा, दो स्थिर आवेश, माना कि एक तो Q1 है और एक Q2 है, दो स्थिर आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। हमने जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था तो हमने कहा था दो पिंडों के मध्य सदैव आकर्षण बल होता है, तो हमने डिफाइन कर दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1m2 अपॉन r² कक्षा 11 में। लेकिन बेटा ध्यान देना, आवेश प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और आपने देखा होगा दो समान आवेश अपन कुछ भी बोलते हैं, प्लस 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 और प्लस के बीच सदैव प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच भी सदैव प्रतिकर्षण होता है, जबकि प्लस और माइनस के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण। यानी आवेशों के मध्य आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। ध्यान देना, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल और दोनों के मध्य की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान देना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम से भी जानते हैं, यानी आप कह सकते हो कि कूलाम का नियम किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जिसके भी बटे में r² होता है उसे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता कहते हैं। ध्यान देना, Q1 और Q2 दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r, ये आवेश Q1 है, ये Q2 है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 F यानी बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, यदि समानुपाती है तो Q1 Q2 और r²। अब आपने देखा होगा छोटी क्लासों से हम देखते आ रहे हैं कि समानुपाती चिन्ह हटाने पर कोई ना कोई नियतांक यानी स्थिरांक अवश्य आता है। यहाँ पर स्थिरांक होगा k, जबकि गुरुत्वाकर्षण के लिए स्थिरांक क्या होता है g, जबकि हमारे जब स्थिर विद्युत बल की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं k Q1 Q2 और r²। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, याद रखना इसका मान माध्यम पर और मात्रक की प्रणाली पर निर्भर करता है। मात्रक बदलेगा k का मान बदल जाएगा, मात्रक की प्रणाली बदल जाएगी k का मान बदल जाएगा। हमने देखा होगा आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, ESU भी होता है, जब वो बदलेंगे तो मान भी बदलेगा और k का मान भी बदल जाएगा। हम देखते हैं आगे। अब जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते हैं तो माध्यम सदैव जनरली या तो निर्वात लिया जाता है या हवा। हवा निर्वात लगभग एक होता है, थोड़ा फर्क होता है जिसे हम नगण्य मानते हैं। इंग्लिश में निर्वात को वैक्यूम कहते हैं और हवा को तो एयर कहते ही हैं। k का मान एक और फॉर्म में क्या होता है, k बराबर 1/4πε0। इस चिन्ह को एप्सिलॉन कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यानी k बराबर 1/4πε0। q का मान याद रखना ही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलो कूलॉम स्क्वायर। याद रखना बच्चे, आवे मात्रकों का ध्यान नहीं रखते, रटने की जरूरत नहीं है, सूत्र में लगा देना आ जाएगा। इनको इधर भेजोगे आप, ये न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये नीचे आएगा कूलॉम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब k बराबर 1/4πε0। यहाँ नोट किसकी वजह से लगा, हवा या निर्वात के लिए। यानी जब भी हवा या निर्वात की बात करेंगे तो एप्सिलॉन के साथ नोट लगेगा। आगे हम चुंबक पढ़ेंगे, चुंबक में आएगा म्यू, चुंबकशीलता, वहां निर्वात और हवा के लिए म्यू नोट लगेगा, ये वाला चिन्ह। ध्यान देना। अब एप्सिलॉन का मान में भी ध्यान रखना, एक बार याद करके रह जाएगा।
8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सूत्र कैसा आएगा, ये k का उल्टा है, ध्यान देना। तो इस मात्रक को क्या कर दोगे, उल्टा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब k का मान ये किसके लिए है, याद रखना, भूलना मत, निर्वात या हवा के लिए। हमने जनरल बात नहीं की है, k का मान रख दो तो ये सूत्र किस रूप में बदल जाएगा, चक्कर में मत पड़ना। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना है, बहुत न्यूमेरिकल सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, गलतफहमी मत रहना कि क्वेश्चन नहीं आएगा इतना सीधा। अब एप्सिलॉन नॉट के लिए हम विमा निकाल लेते हैं, इसकी मात्रक हमने लिख ही लिया। विमा के लिए पूछ ले अगर, तो विमा क्या होती है, F नीचे ले जाओ एप्सिलॉन ऊपर ले जाओ, तो सूत्र ये बनेगा, वैल्यू रखो कूलम, Q आवेश, आवेश बराबर Q बराबर IT होता है, I A होता है, I का विमेय सूत्र क्या होता है, A, समय का क्या होता है T, यानी A1 T1, 2 गुणा में A1 T1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई क्या है, स्थिरांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। जबकि बल का विमा क्या होते हैं, M1 L1 T-2, दूरी का वर्ग L स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने M1 L-3 T4 A स्क्वायर होता है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सही है या गलत है। M1 M ऊपर जाएगा, M-1 आएगा, देखो L1 2 1 और 2 3, ये ऊपर जाएगा, L-3 बिल्कुल सही है। T1 T-2, ये ऊपर जाएगा, T1 और T, तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर है इधर, 1 2 एकम 2, ये ऊपर जाएगा 4, बिल्कुल सही है, और A का स्क्वायर, यानी हमारा विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर की जानी है, यहाँ तक कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये यूज आते हैं। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान देना बेटा, जिसने पिछली वीडियो की देखी हो वो देख ले, तब ये टॉपिक समझ में आएंगे। और लगातार आप वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं टाइम टू टाइम। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक का बटन बेटा जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो, और अपने साथियों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।